और मेरे घर में मेरे हस्बैंड जैसे ही जाते हैं नहीं कर रहा है, कुछ कर क्यों नहीं रहा है ऊपर से बोर्ड। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज सच बताऊं तो सुबह में बिल्कुल उठने का मन नहीं हो रहा है। कल जो हुआ बेटे के साथ स्कूल में, उसके बाद जो है पूरा दिन ऐसा थका हुआ गुजरा है मेरा कि बिल्कुल मुझे शरीर में जान ही नहीं बची थी। और थकावट की वजह से क्यों पता नहीं, मतलब रात में प्रॉपर तरीके से नींद भी नहीं लगी। और सुबह जब उठने का हुआ, मैंने अलार्म लगा के सोया था, बट जब उठने का हुआ अलार्म बजा नहीं उठती करके 6:30 बजे उठी और अभी भी बिल्कुल भी उठने का मन ही, बहुत थकावट जैसा लग रहा है, बॉडी पेन कर रही है पूरी। बट उठना तो पड़ेगा ना, काम भी करना है, हस्बैंड को प्लांट जाना है, बच्चों को भी देखना है, वो भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस माता रानी कृपा बनाए कि आज का दिन अच्छे से निकल जाए, थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। कल का दिन तो काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक था। चलिए, आज मैंने सोचा है कि पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी। आज क्या, मैंने कल भी सोचा था पूरा ब्लॉग शूट करूँगी, शूट भी किया, पर सडनली इतना सब कुछ हो गया कि सारा चीज़ छूट के रख गया, वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। बट आज मैंने सोचा है कि आज पूरा दिन का डे रूटीन मैंने आपके लिए तैयार करने का सोचा है। चलिए लेट्स सी, माता रानी के पास का पूरा दिन अच्छे से हो जाए। बस आप तो अपना प्यार बनाए रखिए मेरे ऊपर। फिर मैं किचन में आ गई और कल रात में थकावट की वजह से मैंने किचन वगैरह भी क्लीन नहीं किया था, ना बर्तन वॉश किया था। तो मैं फटाफट सारा किचन का सामान वगैरह सब एडजस्ट किया। उसके बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह धुले, फिर स्लैब वगैरह किचन वगैरह सारा अच्छे से क्लीन किया प्रॉपर तरीके से। और फिर मैं सोचने लगी यार नाश्ते में क्या बनाऊँ, क्योंकि मेरी दोनों बच्चों की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो मैं सोचा कि कुछ पसंद का बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा मैं आलू का पराठा बनाती हूँ, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैंने इधर आलू वगैरह बॉयल होने के लिए रख दिया। फिर उधर मैंने अपने हस्बैंड को जगाया, उनको प्लांट जाना होता है, तो उनको सुबह सुबह गुनगुना पानी दिया और ख़ुद भी पिया मैंने। थोड़ा सा गले में पेन हो रहा था, उससे भी थोड़ा सा राहत मिल गया गुनगुना पानी पीने से। और फिर मैंने सारे बेड वगैरह फोल्ड किए, अपने सारे ब्लैंकेट वगैरह जो ओढ़ते हैं बच्चे रात में सब फोल्ड किए। तो उसके बाद क्योंकि सब बिखरा हुआ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, मैसी लगता है, तो इसलिए मैं सबसे पहला काम ये करती हूँ कि बिस्तर वगैरह सब तह लगा के रख देती हूँ। और उसके बाद मेरी बेटी जाग गई थी, तो करीब मम्मा मैं उठ गई हूँ, तो मैंने बोला फिर 2 मिनट रुक जाओ, फिर मैं सारे तक हटा देती हूँ, तो फिर मैं तुमको उठाती हूँ, 2 मिनट लेटे रहो। तो उसने बोला मम्मा मुझे हग्गी चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है आओ उठो। तो फिर गोदी लेके मैंने उसको प्यारी किया। भैया नहीं जाए इसलिए सोना स्कूल जाने का मन नहीं है। मेरी बेटी उठ गई थी और उसने बोला मुझे स्कूल नहीं जाना है क्योंकि भैया नहीं जा रहा है। वैसे भी मम्मा समर कैंप चल रहा है इस समय, स्कूल में जैसे खेलना है तो मैं घर पे ही खेल लूँगी। मैंने बोला अच्छा। मेरे दोनों बच्चों में मतलब मेरा बेटा बड़ा है तो वो जो काम करता है मेरी बेटी को भी सेम वही काम करना होता है। तो आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता है क्या, आपके बच्चों में भी ऐसा ही होता है क्या? फिर मैं किचन में आ गई तो जल्दी जल्दी मैंने फटाफट आलू का मतलब पूरा उसका मसाला फिलिंग वाला रेडी कर लिया फटाफट। और उसके बाद फिर मेरी बेटी किचन में आई तो उसने बोला मम्मा मुझे पराठे के साथ ना टमाटो वाली चटनी खानी है कि जब। तो मैं एक्चुअली क्या है अपने बच्चों को बाहर का टमाटो सॉस नहीं देती हूँ, तो मैं उनके लिए घर पे ही टमाटर का खट्टा मीठा चटनी बनाती हूँ। तो उसने मुझसे फरमाइश की, मैंने बोला ठीक है मैं आपके लिए घर पे ही बना देती हूँ। फिर मैंने नाश्ते में फटाफट पराठा आलू का और टमाटो चटनी मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट करके प्लांट के लिए निकल गए और मेरा बेटा आज थोड़ा लेट से उठा था, उसका तबीयत सही नहीं है इसलिए। तो फिर मैंने अपने बेटे को थोड़ा सा प्यारी किया और उसने बोला मम्मा मैं ठीक हूँ। जो बोलेगा राधे उसके दुख हो जाए आधे। बोलो परम प्रेम से राधे राधे, बोलो प्रेम से राधे राधे। अरे वाह नित्या की ड्राइंग, वाह नित्या ये बहुत सुंदर है। और सुबह सुबह तुमने दिल बना दिया। आरू आपने ब्रेकफास्ट किया, नाश्ता किया? अच्छा अभी तो मम्मा आरती कर रही है। अभी आरती कर रही है मम्मा। अरे
और मेरे घर में मेरे हस्बैंड जैसे ही जाते हैं ड्यूटी, फिर मेरे घर में बच्चा पार्टी की धमाल मस्ती शुरू हो जाती है कि सब देखो सुबह सुबह आके ड्राइंग बनाना, ये करना है। और वेकेशन मेरे बच्चों का इसी तरीके से बीतता है, पूरा धमाल मस्ती करते हुए। बट फाइनली बच्चों के रहने से सुबह से शाम तक पूरी रौनक लगी रहती है। थकावट भी होता है ना, तो ऐसा लगता है नहीं घर में चाहे पहले आदमी उसमें भूला रहता है अपना भी। आज तबीयत नहीं सही होने की वजह से बहुत ज़्यादा सफोकेशन टाइप का लग रहा है। बट बच्चे भगवान का रूप होते हैं। सिंगर क्लास आज का सारा दिन बहुत अच्छा गया है। और 4 पेंसिल ये भी इसकी देखिए कुंडली पे आके स्वेलिंग है अभी हल्के से, और ये चीज़ पूरा ये बाकी बिल्कुल पूरी स्वेलिंग है। और डॉक्टर ने 3 डेज का दवा दिया है, बोला है कि 3 डेज में ठीक हो जाएगा। और ये स्ट्रॉन्ग हुआ है कि नहीं? स्ट्रॉन्ग है? किसी को पेन होता है? नहीं, बच्चा दवा लेट करता है तब थोड़ा सा पेन होता है ना। ये मेरा क्लास फर्स्ट का ओलंपियाड ये कौन सा वाला? अब बच्चे जो है अपने में बिजी हो गए हैं। अब मैं चलूँ धीरे धीरे थोड़ा सा हिम्मत करके घर की क्लीनिंग वगैरह कर लूँ, किचन वगैरह क्लीन कर लूँ, फिर थोड़ा सा माता की पूजा पाठ कर लूँ। और उसके बाद घर की लॉन्ड्री भी काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग है अभी। स्कूल में जो हुआ उसके बाद सारा हैक्टिक हो गया पूरा शेड्यूल। उसके बाद शाम में बेटी का भी थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब हो गया और उसका पेट सही नहीं था। उस वजह से मैंने दवा मंगाया दिया, बट उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। पाइनएप्पल फ्लेवर का मंगाया था मैंने, उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्या हुआ पता नहीं। बस बार बार वोमिटिंग करी, जैसे दवा मुँह में जा रहा तुरंत वोमिटिंग हो जा रही है उसको। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं दवा छोड़ दो मत दो। और फिर फाइनली अभी जाके दोपहर में डॉक्टर को दिखाऊंगी। बनाना वगैरह दे दिया था बस, तो और आ जाएगी बेटा। तो डॉक्टर ने क्या बोला आपको? अच्छे से खाना खाने के लिए, दवा टाइमली लेने के लिए, और पानी पीने के लिए। गलत नहीं हो रहा ना? फिर मैंने अपने बेटे को नाश्ता वगैरह कराया, फिर क्लीनिंग वगैरह करके झाड़ू पोछा किचन वगैरह करेंगे। मैंने सावर लेके बच्चों को भी सावर दिया। उसके बाद फिर मैं पूजा करने आ गई। मॉर्निंग में तो वैसे हम लोग सब लोग अलग अलग ही पूजा करते हैं, क्योंकि हस्बैंड में लोग पूजा का प्लान चले जाते हैं, बच्चे नॉर्मली स्कूल चले जाते थे, तो और मैं अपना अकेले पूजा करती थी। बट आज बच्चे साथ में थे तो हम लोगों ने साथ में पूजा किया। फिर मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके आगे अपने कपड़े को वॉश करने के लिए। यहाँ मेरे घर के सामने 10:30 से 11 बजे तक ऐसा ही कुछ माहौल रहता है, जहाँ सब लोग बैठ के अपने कपड़े वगैरह वॉश करते रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं। यहाँ मेरा बच्चा कुछ पढ़ा रहा है। बोर्ड विथ वुडन चेसमैन वुडन। और फिर मैंने भी बैठ के सारे कपड़े वगैरह वॉश किए। और ऐसे बात करते करते ना काम कब हो जाता है पता भी नहीं चलता है। इधर बच्चे भी अपना बिजी रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, और वहाँ काम भी हो जाता है। और फिर मैंने कपड़े वगैरह वॉश कर उसको अच्छे से डायरे पे डाल दिया सूखने के लिए। और धूप भी रहती तो निकल जाता है। फिर मैं किचन में आ गई खाना बनाने के लिए। आज मैंने खाने में कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था, सिर्फ दाल चावल और नेनुआ की सब्ज़ी बनाई थी। तो जल्दी जल्दी फटाफट बना लिया, क्योंकि टाइम भी हो गया था हस्बैंड के आने का, और वो लंच करने आ भी गए थे। तो मैंने फटाफट उनको लंच वगैरह दिया, बच्चों को भी फटाफट लंच वगैरह कराया। और फिर किचन वगैरह क्लीन करते करते मुझे नियर अबाउट 2:30 हो गए थे। हेलो फ्रेंड्स, इस समय दोपहर की 3 बज गए हैं और
हम लोगों ने लंच वगैरह कर लिया है, इनके पापा प्लांट वापस चले गए हैं और अब थोड़ा सा बच्चों को सुलाऊंगी दोपहर में। एक्चुअली थोड़ा सा तबीयत ही कल हुआ क्या स्कूल में, एक्चुअली किशु जो है पूरा मतलब अच्छे से स्कूल रेडी वेडी हो गया। फिर उसके बाद मैं जैसे उसको ड्रॉप कर घर आई, विद इन 30 मिनट्स इसके स्कूल से ऑफिस से कॉल आया कि हम स्कूल से बोल रहे हैं और वहाँ उसका तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया, उसको चक्कर वगैरह आ गया, मीटिंग हो रही है और गिर गया है, आप आगे अपने बच्चे को ले जाइए। तो सडनली सुनते मैं तो पैनिक कर गई, मतलब ये कैसे हो गया, क्या हो गया, अभी तो सब अच्छे से गया है स्कूल, कोई दिक्कत था नहीं उसको। तो बोला कि नहीं नहीं सडन से तबीयत ख़राब हो गया, आप आके ले जाइए। तो हम कहें, फिर मैं जल्दी समझ में कुछ आया नहीं, माइंड जब ब्लैंक हो चुका था एकदम से। तो फिर मैं फटाफट एक ऑटो रिजर्व किया, फिर स्कूल गई और वहाँ जाके देखा तो ये ऑफिस में बैठा हुआ था, उसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, पट्टी वगैरह फर्स्ट एड मैम ने एक स्कूल में दिया हुआ है, तो बट इसको ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी। तो मैंने सारी फॉर्मेलिटी जो था वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करना वो सब चीज़ किया। फिर वहाँ से हॉस्पिटल लेके गई तो ये मतलब बात ज़्यादा नहीं कर रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी। तो उसने देखा तो बोला बहुत ज़्यादा डीप कट नहीं है कि स्टिचेस वगैरह देना पड़े, बट नॉर्मल है, उसको देखना पड़ेगा, एक्सरे वगैरह कराया डॉक्टर। तो इसके यहाँ पे एक्चुअली जो नोच वाले है ये इस एरिया पे हल्का सा मतलब हड्डी को घिसने का जो है थोड़ा सा हो गया मार, और यहाँ पे पूरा ये कट गया, ये पूरा मतलब कल तो काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग थी, मतलब तब पूरा था स्वेलिंग। बाकी पट्टी वगैरह भी डॉक्टर ने ड्रेसिंग वगैरह किया था, बट यहाँ पे जब आया तो सब इसको जो है जो आगे वाले सब लोग ऐसे थोड़ा सा हंसी मजाक में इसको हंसाने के लिए बोले, अरे ये तो बड़ा हो गया है, इसको तो मुच्छी आ गई, मुच्छी आ गई। तो इसने क्या किया, वो मुझे मुच्छी नहीं आई है, मुझे मुच्छी नहीं करके पूरा पट्टी वगैरह था रिमूव कर दिया। तो उसको स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा थी कल, बट मेडिसिन डॉक्टर ने दिया, उसको मैं टाइम टाइम दे रही हूँ उसको। उससे काफ़ी स्कूल में बताइए गिर गया था ग्राउंड में। कैसे गिरे? सामने तो बच्चे आ रहे थे, मैं साइड में हो रहा था, मेरे सामने एक बच्चा आ गया, मैं उसको बचाने के चक्कर में गिर गया। और कितना चोट लगी? यहाँ पूरा लग गई है, नी वगैरह पे भी हल्का छिल गया है, बट अभी दवा वगैरह लिया है। कल एक्चुअली हॉस्पिटल गया, वहाँ एक्सरे वगैरह होने लगा तो बहुत ज़्यादा डर के पैनिक कर गया, और इसने एक वर्ड भी नहीं बोला डॉक्टर से। डॉक्टर ने पूछा कि यार ओके बेटा, इसने कुछ भी नहीं बोला, मतलब साइलेंट तो साइलेंट ही रह गया। तो इसे डॉक्टर ने बोला पहले इसका एक्सरे कराइए, कहीं ऐसा तो नहीं इसकी मतलब यहाँ पे जॉ वगैरह में काफ़ी चोट आ गई हो, इसलिए इससे बोलने में दिक्कत हो रहा है। फिर जब एक्सरे वगैरह करा के वहाँ से निकले हम लोग, तब ये हंसा। तो हम कहे अब ठीक हो? करा हाँ, मुझे यहाँ रहना नहीं ना हॉस्पिटल में। हम कहे नहीं। तो कह रहा है कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, घर चलो। तब जाके मेरे जान में भी जान आई, मैं भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी कि सडन इतना मतलब चोट बहुत ज़्यादा दिख नहीं रही थी, बस यहाँ पे कटा ब्लीडिंग सा थोड़ा दिख रहा था। फिर सडन ये बात क्यों नहीं कर रहा है, कुछ कर क्यों नहीं रहा है, ऊपर से चक्कर वगैरह आ गया, और मीटिंग वगैरह हो गई। डॉक्टर ने बोला धूप वगैरह भी काफ़ी कड़ी हो रही है इस समय, इस वजह से दौड़ाने की वजह से मॉर्निंग हो सकता है, सफोकेशन की वजह से हुआ हो ऐसा कुछ। बट फाइनली अभी ठीक है। फिर कैसे हो? अच्छा अच्छे हो? तो मैं जा और उससे भी बड़ी बात है, जब हम लोग इसको स्कूल से लेके आ गए ना, लिसन, जो हम लोग स्कूल से लेके आ गए, तो फिर मेरी बेटी जब बस से आई 11 बजे, बस गई, इसको तो मैं लैंडलॉर्ड के यहाँ छोड़ दी थी। फिर मैं जब अपनी बेटी को लेने गई, मेरी बेटी खूब रोते हुए हाँ करके आ रही थी। मैंने बोला क्या हुआ क्या हुआ? मम्मा मेरा भैया स्कूल में खो गया, मिल नहीं रहा है मुझे, मेरा भैया स्कूल में खो गया, ऐसे उसने बोला। मैंने कहा अरे नहीं नहीं, भैया तुम्हारा घर पे आ गया है। और घर पे आके भैया तुम्हें चोट कैसे लगी, इतनी चोट कैसे लगा ली है, ये कर लिए। और 2 मिनट बाद फिर शुरू भाई बहन का प्यार, ढुशुम ढुशुम ना। आप इतना बदमाशी क्यों करते हो? वैसे भी आज शाम में हम लोग कहीं चलने वाले हैं। आहा इट्स सरप्राइज। नहीं हाँ। मार्केट, नो नो होटल, नो नो। केक लेने। चलिए दोस्तों, शाम में चलेंगे, फिर आप लोग को भी दिखाते हैं। फिर बच्चे भी दोपहर में सो गए और मैं भी थोड़ा दवा लेके सो गई। फिर जब शाम में उठी तो मैंने देखा कपड़े शाम हो गए थे, कपड़े वगैरह मैंने बाहर से उठा के अंदर किए। फिर थोड़ा बहुत जो किचन काम था वो सब, फिर मैं बच्चों को लेके चली गई पास के ही शक्ति माता मंदिर में दर्शन करने, क्योंकि सडन 2 दिन से इतना सब हो रहा था तो मन में आया नहीं माता रानी का थोड़ा सा चल के दर्शन कर लिया जाए और उनका आशीर्वाद भी ले लिया जाए।
और जब हम लोग मंदिर पहुँचे वहाँ पे, तो वहाँ पे आरती हो रही थी। माता रानी की आरती में हम लोग भी शामिल हुए। फिर भोग प्रसाद लेके मंदिर पे थोड़ा देर हम लोग बैठे और फिर वहाँ से भजन कीर्तन सुन के फिर आराम से हम लोग घर वापस आ गए। और बट मंदिर जाके मन को बहुत ही शांति मिली और खुद में अच्छा फील हुआ कि नहीं, सब चीज़ ठीक है, माता रानी का आशीर्वाद है। फिर घर आके हम लोगों ने अपने शाम की आरती की साथ में। एक्चुअली क्या है, हम लोग सोचते हैं नवरात्रि में जो 9 दिन का समय होता है वो शाम में आरती सब लोग साथ में ही करें। ऐसे तो साथ में नहीं कर पाते हैं, बट 9 दिन सोचते हैं कि लगातार साथ में आरती करें हम लोग। जब ये प्लांट से आ जाते हैं तो हम लोग सब लोग चारों लोग बच्चे और हम लोग दोनों लोग मिलकर शाम में साथ में पूजा करते हैं। ये है मेरी छोटी सी दुनिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए।